नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान समेत देश भर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। केंद्र और राज्य के 10 विभागों में 13,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इन भर्तियों में उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। सिलेक्ट होने पर हर महीने 20,000 से लेकर 1,92,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में 59, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में 458, राजस्थान आवासन मंडल में 258, इंडियन रेलवे में 907, एम्स में 755, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 400, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 6,329, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1913, राजस्थान आयुर्वेद डिपार्टमेंट में 652, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 1276 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। अजमेर जिले के अलवर गेट थाने में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड कंपनी की ब्रांच के रिकॉर्ड में हेराफेरी, धोखाधड़ी तथा रुपए गबन करने का मामला सामने आया है। ब्रांच मैनेजर ने कंपनी के 2 अफसरों पर करीब 11 लाख रुपए गबन करने का केस दर्ज करवाया है। खैरथल अलवर निवासी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर संदीप कुमार ने दी रिपोर्ट में बताया कि हमारा बैंक ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में महिलाओं को लोन देता है। बैंक के फील्ड ऑफिसर लोन देने व उनकी किस्तों के कलेक्शन का कार्य करते हैं। ब्रांच में संगम मैनेजर के पद पर कार्यरत कपिल निवासी झुंझुनू व कुमार सिंह निवासी राजसमंद ने अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने महिला सदस्यों की बकाया किस्तों के रुपए लेकर अपने पास रख लिए, ब्रांच में जमा नहीं करवाए। इन्होंने 10,75,356 रुपए का गबन कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के मानसरोवर इलाके में 4 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ मानसरोवर में रहती है। पति पत्नी दोनों प्राइवेट जॉब करते हैं। बच्चों को घर पर छोड़कर दोनों अपने अपने काम पर चले गए। पीछे से घर में खेलती 4 साल की बेटी को आरोपी पड़ोसी उठाकर अपने घर ले गया। कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। बेटी को गायब देखकर ढूंढने पर पड़ोसी का गेट अंदर से लॉक मिला। शक होने पर धक्का देकर गेट खोलने पर आरोपी पड़ोसी के साथ बच्ची दिखी। पड़ोसी से छिड़वाकर बेटी को लेकर मां घर पहुंची। घर पहुंचकर मां के पूछने पर बच्ची ने आप बीती बताई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा जिले में यूपी के इटावा से खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर सदर थाना क्षेत्र के कालाखो गांव के पास हुआ। सदर थाना पुलिस ने बताया कि हाईवे पर कार पलटने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे, जहां हादसे में घायल 18 वर्षीय राधा निवासी इटावा, 14 वर्षीय काव्या व 5 वर्षीय यश निवासी भिंड मध्य प्रदेश, 35 वर्षीय वैभव, 60 वर्षीय भगवती और 30 वर्षीय वृष्णि को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जांच के बाद डॉक्टर ने इटावा निवासी राधा व भगवती को मृत घोषित कर दिया। वही एमपी के भिंड निवासी यश व काव्या को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। कार सवार सभी लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे थे। ड्राइवर को झपकी आने के कारण कालाखो होटल के पास कार बेकाबू होकर पलट गई। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। अजमेर जिले में सीआरपीएफ की जीडी भर्ती 2022 के दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज के साथ पकड़े गए युवक को अलवर गेट थाना पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यूपी निवासी युवक ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाने के साथ ही खुद को असम का निवासी बताया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने भर्ती में विशेष छूट पाने के लिए खुद को असम का निवासी बताया था। सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी व पीठासीन अधिकारी कुंवर सिंह ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र 1 में जीडी भर्ती 2022 के अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन किया जा रहा था। 17 जुलाई को धर्मेंद्र सिंह सत्यापन के लिए केंद्र पर आया था। जांच के दौरान अधिकारियों को उसके जाति प्रमाण पत्र पर संदेह हुआ। अधिकारियों ने युवक का प्रमाण पत्र में कुछ कमियां बता सुधार करवाने और 3 दिन में दोबारा आने के निर्देश दिए। युवक 18 जुलाई की शाम को फिर केंद्र पर पहुंच गया। दस्तावेज जांच के दौरान अधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर में गड़बड़ी मिली। युवक से पूछताछ की गई तो उसने खुद को असम के कार्बी आंगलोज जिले के दीफू तहसील स्थित पानबाड़ी गांव का निवासी और यूपी से पढ़ाई लिखाई पूरी करने की बात कही। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है।
डूंगरपुर जिले के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर 55 वर्षीय रमेश चंद्र कटारा के मोबाइल में बच्चियों से हवानियत के कई सबूत मिले हैं। उसके मोबाइल से छात्राओं के कई न्यूड फोटो रिकवर हुए हैं। पुलिस से बचने के लिए हेडमास्टर ने अपने मोबाइल से फोटो डिलीट कर दिए थे। आरोप है कि कटारा ने अपने ही स्कूल की 8 से 12 की कई लड़कियों के साथ रेप किया था। इसके बाद काफी हंगामा मचा था। 3 जून को हेडमास्टर कटारा की गिरफ्तारी हुई थी। 8 बच्चियों से रेप के मामले में 1500 पेज की चालान रिपोर्ट पुलिस पेश करेगी। डीएसपी राकेश शर्मा ने बताया 1500 पेज की चार्जशीट तैयार की है। इसमें करीब 1000 पेज की मोबाइल फोन की लोकेशन डिटेल है। हेडमास्टर छुट्टियों के दिन भी अपने गांव से स्कूल जाता था। लोकेशन रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हो गई है। इसके अलावा मासूम बच्चियों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, घटना से जुड़े सबूत भी पुलिस की ओर से लगाए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कॉलेज शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1913 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस जारी है। कैंडिडेट्स के लिए आवेदन की लास्ट डेट 25 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। इसके बाद आवेदन नहीं कर सकेंगे। एग्जाम अक्टूबर 2023 में प्रस्तावित है। आयोग ने इनका सिलेबस भी जारी कर दिया है। भर्ती 48 सब्जेक्ट में निकाली गई है, जिसमें 21 से 40 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकेंगे। एग्जाम में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। कैंडिडेट का सिलेक्शन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा। जरूरत पड़ने पर आयोग की ओर से मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जा सकेगा। गौरतलब है कि आयोग की ओर से 26 जून से आवेदन प्रोसेस शुरू किया गया था। झालावाड़ जिले में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया में एक बाइक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बाइक के खाई में गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मध्य प्रदेश की माचलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि एक ही गांव के 3 युवकों की मौत के बाद गांव में मातम पसर गया। मरने वाले सभी युवक झालावाड़ जिले के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार बकानी क्षेत्र के भानपुरिया गांव निवासी प्रकाश लोधा, कमलेश लोधा और कालूलाल लोधा अपने गांव से मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में सुंदरपुरा और पीपलिया गांव के बीच बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। इनकी अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में रात को एक रेस्टोरेंट मालिक की 2 कर्मचारी भाइयों ने हत्या कर दी। खाना बनाने की बात को लेकर रेस्टोरेंट मालिक और 2 वर्कर के बीच कहासुनी हुई थी। झगड़े में गुस्साए भाइयों ने रेस्टोरेंट मालिक की पिटाई कर दी और उसे मरा समझकर दोनों भाई शटर को बाहर से लॉक कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची कालवाड़ थाना पुलिस ने सिटी एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाने के साथ ही हत्या कर भागे दोनों वर्कर भाइयों उत्तर प्रदेश निवासी सुनील और बबलू की तलाश शुरू कर दी है। एसएचओ रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नागौर निवासी रिटायर्ड फौजी 45 वर्षीय हमीर सिंह का मर्डर हुआ है, जो करणी विहार में परिवार के साथ रहकर कालवाड़ रोड माचवा में न्यू भवानी नाम से रेस्टोरेंट चलाता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरी का मामला सामने आया है। यहां अज्ञात चोर ने मकान का ताला तोड़कर सोने के जेवरात सहित नकदी चुरा ले गए। मकान मालिक अपनी मां के इलाज के लिए बीकानेर गया था। पत्नी भी पीहर गई थी। इस संबंध में कपिल ने कोतवाली थाना में अज्ञात चोर के खिलाफ दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि वह इसी महीने की 7 जुलाई से अपनी मां के इलाज के लिए बीकानेर गया था। उसकी पत्नी भी पीहर चली गई थी। पीछे से चोर रात को 3.5 तोला की सोने की चेन, कंठी तथा 40,000 नकदी ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।